नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला इसके अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका शीर्षक है कबीर का कालबोध। हम जानते हैं कि मानव जीवन में समय की महत्ता और उपयोगिता इस पर निरंतर विचार विमर्श चलता रहा है। संस्कृत साहित्य में या उससे भी पहले अगर हम देखें वैदिक औपनिषदिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में समय समय पर दार्शनिकों ने, चिंतकों, विचारकों ने अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी शैली में समय की महत्ता को रेखांकित किया और काल बोध से हमें अवगत भी कराया। हम इस बात पर बार बार विचार करते रहे हैं कि का बरखा जब कृषि सुखाने, ऐसे ही वर्षा का क्या अर्थ हुआ, उसकी क्या सार्थकता हुई। यदि कृषि ही सूख गई, खेती सूख गई और फिर बारिश हो तो उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसी तरह अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पर भी अलग अलग तरह से कवियों ने, चिंतकों, विचारकों ने अपनी अपनी दृष्टि से घटनाक्रमों को, पात्रों को ध्यान में रखकर चिंतन किया है। तो कबीर ने, जो कि भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं, उनका विद्रोह भाव जग जाहिर है। उन्होंने सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध और समाज में फैली हुई तमाम तरह की अंधविश्वास जन्य धारणाओं के विरुद्ध अपना स्वर मुखर किया है। जन सामान्य को वास्तविकता का बोध कराया, सत्य क्या है, भ्रम से बाहर निकलना क्यों आवश्यक है और समय रहते हमें अपने कार्यों का निष्पादन करना ज़रूरी है, इस पर भी बल दिया है। कबीर के पास एक सुदीर्घ जीवन अनुभव था और उन्होंने बाल्यकाल या विद्यार्थियों के जीवन में, इसलिए गुरु को अंग की जब वो बात करते हैं तो संकेत करते हैं कि जीवन में अध्ययन का जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वो योग पर बल देते हैं। उन्होंने तमाम तरह की योग क्रियाओं के माध्यम से शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसलिए महाभारत काल में हम जानते हैं कि एक चक्र की तरह काल यानी समय घूमता है और उसको केंद्र में रखते हुए महाभारत के सृजक ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। कहीं ना कहीं हमें अपने कर्म, अपने धर्म, अपनी दायित्व, इन सब का भी विधिवत निर्वाह करना होता है, धर्म का पालन करना होता है, इसकी तरफ भी संकेत किया। यदि हम वह समय रहते, काल रहते नहीं करते तो फिर प्रायश्चित हाथ लगता है। इसलिए भारतीय चिंतन धारा में, समस्त भारतीय भाषाओं में कवियों, विचारकों, चिंतकों ने, समाज सुधारकों ने, दार्शनिकों ने काल की महत्ता को यानी समय की महत्ता को बार बार रेखांकित किया है। कबीर ने भी अनेक साखियों के माध्यम से
अनेक पदों के माध्यम से काल की महिमा की ओर संकेत किया है। समय और काल ये दोनों परिवर्तन सूचक हैं और यह परिवर्तन गतिशीलता का द्योतक है। इसलिए समय के बारे में कहते हैं कि वो रुकता नहीं है। काल की गति भी स्थिर नहीं होती, वह निरंतर सतत चलता रहता है। इसीलिए उसे काल चक्र भी कहते हैं। काल को समय और मृत्यु दोनों संदर्भों में व्याख्यायित किया गया है। काल समय भी है, इसलिए जीवन में समय रहते, अवसर रहते कार्यों का निष्पादन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि समय निकल जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है, और जो अवसर हाथ से निकल गया फिर वो लौट कर नहीं आता। इसी तरह मृत्यु के अर्थ में भी काल को व्याख्यायित किया गया है। दिक् काल शब्द का प्रयोग दिक् माने दिशा और काल माने समय। देश काल शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। देश माने स्थान और काल माने समय। समय बदलता है तो ऋतुएं भी बदलती हैं, मौसम भी बदलते हैं। मौसम और ऋतु बदलती है तो मनुष्य का आचरण और व्यवहार भी बदलता है, उसका खान पान भी बदलता है। इसलिए दिक् काल की अवधारणा के माध्यम से भी यही बात व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया गया है। समय की गति को काल की गति भी कहा जाता है। इसी प्रकार समय के व्यतीत होने या काल के निरंतर अग्रसर होने, आगे बढ़ते रहने, इसको भी जीव के जीवन और मृत्यु दोनों के अर्थ संदर्भ में देखा गया है, व्याख्यायित किया गया है। अर्थात काल की गति सतत है, निरंतर है, वह आगे चलता रहता है और मनुष्य को समयानुकूल काल के अनुसार अपने जीवन में आचरण और व्यवहार इसका निर्वाह करना होता है। जीवन के या जीव के जीने और मरने के अर्थ संदर्भ में भी काल की ही भूमिका है। इसीलिए कहते हैं अकाल मृत्यु, यानी समय से पहले। कभी कभी अनेक ऐसे उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति को सामान्यतः 100 वर्ष की आयु प्राप्त है, ऐसी एक धारणा समाज में व्याप्त है। किंतु कभी कभी ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो 100 वर्ष से अधिक भी जीते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी देखे जाते हैं जो 100 वर्ष से पहले अल्पायु में भी प्रस्थान कर जाते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ भी इसी बात का द्योतक है, इसी को स्पष्ट करता है। काल शब्द जिस धातु से बना है उसके यूं तो कई अर्थ हैं। एक तो गिनाना, गणना, नाम देना, और दूसरा खंड खंड करना, तीसरा जोड़ना, और चौथा ग्रस लेना। यानी किसी को, जैसे काल का अर्थ मृत्यु भी है, और मृत्यु जब आती है तो वह मनुष्य को, जीव को, प्राणी को ग्रस लेती है। इसलिए काल संबंधी यह अवधारणा अध्यात्म के क्षेत्र में पहुंचकर पाप और पुण्य की धारणा से युक्त हो जाती है। बहुत से साहित्यकारों ने पाप और पुण्य की व्याख्या भी अपनी अपनी दृष्टि से समय और कालबोध के साथ जोड़कर की है। इस बिंदु को विचार करते हुए
हम देख सकते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है। अंग्रेजी में कहते हैं डेथ इज एटर्नल। जो आए हैं वो जाएंगे, और यही कहा जाता है आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। मृत्यु की अनिवार्यता को देखते हुए प्राणी को, मनुष्य को, ये जो मानव जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है प्राप्त किया है, इसे सत्कर्मों से प्रेरित करने की अपेक्षा आवश्यकता की जाती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि मनुष्य के पास सोचने, समझने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता और सामर्थ्य है। पुण्य की विभीषिका शांत होती है और मृत्यु मोक्ष का द्वार सिद्ध हो जाती है। काल की धारणा मानवीय कर्मों के दो विभाग बना देती है, एक पुण्य और एक पाप, अर्थात करणीय और अकरणीय। पुण्य करणीय है, स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है, इसीलिए पुण्य अर्जित करने पर बल दिया जाता है, और पाप त्याज्य है, वर्जित है, उससे बचने, उससे मुक्त रहने का संदेश सदा सर्वदा दिया जाता रहा है, इसीलिए उसे अकरणीय कहा गया। मानवीय मूल्यों का जन्म इसी से, यानी पाप और पुण्य की कसौटी पर कसा जाता है। जब इन मूल्यों का व्यक्तिगत स्तर से सामाजिक स्तर पर संक्रमण होता है तो बृहत्तर सामाजिक शील का विकास होता है। यानी मानव मूल्य जब व्यक्ति के स्तर से समाज और संसृष्टि के स्तर पर फैलते जाते हैं, आत्मसात किए जाते हैं, तो उनका सरोकार सामाजिक शील के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। साहित्य में काल की अवधारणा कवि या लेखक का कालबोध कहलाता है। कालबोध और नैतिकता परस्पर कार्य कारण संबंध से जुड़े होते हैं। काल का सत्य कवि की नैतिकता को जन्म देता है, यानी समय की जो वास्तविकता है, काल का जो सत्य बोध है, वह कवि की नैतिकता को जन्म देता है। इससे मानव नीति का विकास होता है, यानी मनुष्य के भीतर एक नैतिकता का तत्व विकसित होता है। जब यह बोध हो जाए कि जीवन क्षणभंगुर है, एक निश्चित अवधि या समय के लिए प्राप्त है, अंततः इसे भंग होना है, नष्ट होना है, तो मनुष्य के भीतर ये भावना जागृत होती है कि क्यों ना वह सत्कर्म की ओर अग्रसर हो। इसीलिए नीति मानवीय संबंधों का परिष्कार करती है। इसी कालबोध से मनुष्य संबंधों की सार्थकता पर विचार करता है। इसी नीति से कर्म में अनुशासन विकसित होने लगता है। यही कारण है कि यदि हमें कोई कार्य, कोई दायित्व सौंपा गया है तो हम अनुशासित रहते हुए समयबद्ध पद्धति और उपाय से हम उस कार्य का निष्पादन करें, करते हैं, करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा भी की जाती है।
कवि जब काल की अपरिहार्य शक्ति का अनुशासन करता है तो उसे जीव जगत की क्षणभंगुरता और नश्वरता का बोध होता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। मनुष्य की जात क्या है? पानी का बुलबुला है। तो ये जो समयावधि 100 वर्ष की हमने मान ली है, ये एक बुलबुले की तरह है और बुलबुला अंततः नष्ट होता ही है। यही कारण है कि इस सृष्टि की, जीव और जगत की क्षणभंगुरता और उसकी नश्वरता, इसका बोध काल की शक्ति से ही होता है। व्यक्ति अनुभव के वृत्त से जब निकलता है तो कभी सामाजिक वैषम्य, दुख, दरिद्रता, अज्ञात और कर्मकांडी विभीषिका से टकराता है। यानी वैयक्तिक अनुभव कवि के अलग हो सकते हैं, किंतु जब वैयक्तिक अनुभव से बाहर आकर वह उसे सामाजिक वैषम्य के परिप्रेक्ष्य में देखता है, समाज की पीड़ा और दुख के अर्थ में देखता है, दरिद्रता और अज्ञान के अर्थ में देखता है, तो कर्मकांडीय विभीषिका से उसकी टकराहट होती है। इसी क्षण कवि के काल बोध से नैतिकता का जन्म होता है। उसकी परम और चरम परिणति सामाजिक शील की प्रतिष्ठा में होती है। तो सामाजिक शील की प्रतिष्ठा इस तरह से कालबोध से पैदा हुई नैतिकता से प्रेरित होती है। कवि का यह सामाजिक शील उसकी वाणी को धर्म सापेक्ष होते हुए भी धर्म निरपेक्ष बना देता है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य के संदर्भ में कवि की इस नैतिक यात्रा का विशेष महत्व दिखाई देता है। इसी प्रसंग में कबीर विशेष रूप से चर्चित भी रहे हैं। अपने समग्र साहित्य के अंतर्गत कबीर ने इस नैतिक यात्रा पर बल दिया। क्या करें, क्या न करें, डूज और डोंट्स, इनकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया। इसलिए कबीर को व्यक्ति और समाज के स्तर पर भीषण वैषम्य का सामना करना पड़ा है। कथनी और करनी के अंतर को जब कबीर देखते हैं तो बार बार दिया कबीरा रोए इसको दोहराते हैं। चलती चाकी देखकर कबीर इस बात की वेदना से ग्रस्त हो जाते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो पीड़ा है, ये जो वेदना है, ये वस्तुतः समय की ओर, काल की ओर ध्यान आकृष्ट कर रही है। इसलिए कबीर का समस्त काव्य, चाहे वाणी साखियाँ हो, कबीर की वाणी में रमैनियाँ हो, पद हो, वो वास्तव में इस समाज और सृष्टि के जन सामान्य की वेदना और पीड़ा, उसके भ्रम की कविता बनकर आता है। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के परस्पर संबंधों को, सामाजिक विसंगतियों और विरोधों को अपनी कविता का हिस्सा बनाया और एक सूत्रबद्धता से व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य की भावना और आर्थिक विषमताओं को सहते हुए भी नैतिकता बनाए रखने पर बल दिया। कबीर अपने समय के बोध से, युग बोध उनका बहुत प्रखर है। अपने समय की परिस्थितियों से वो जब वेदनाग्रस्त होते हैं
तो संतुलन न केवल बनाते हैं अपितु संतुलन बनाने की सीख भी देते हैं। सामाजिक एवं मानसिक विवशताओं को, चुनौतियों को सहते भी हैं और हीनता का अनुभव न करते हुए, उससे ऊपर उठते हुए वो इन सामाजिक विषमताओं और विद्रूपताओं को अत्यंत सहजता के साथ अपनी वाणी में अंकित और चित्रित करते चलते हैं। समाज का यथार्थ और यथार्थ अंकन कबीर ने अपने साहसी और निर्भयतापूर्ण दृष्टिकोण से विधिवत सविस्तार किया है। इसलिए कबीर का कालबोध भक्तिकालीन संत मत के वैचारिक आधारों पर निर्मित हुआ है। संपूर्ण भक्ति काल में बहुत से कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से तमाम उन बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जो जीवन की सार्थकता को समय के साथ अनुभूत करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मित्रों, कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि काल की महत्ता को, समय के महत्व को हमें समझना चाहिए और ये कालचक्र सतत है। यह जो जीवन की चक्की है ये चल रही है और हम सब उसका हिस्सा बनेंगे, यह भी सुनिश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन के माध्यम से समाज हित, लोक हित, जनहित, परहित के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।